जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आपने देखा है कि विगत जो है 2 दिन से लगातार जो है अफरा तफरी का जो है माहौल बना हुआ है। लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई 2.0 के अचयनित अभ्यर्थी से क्या गलती हो गई तो उसे इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, क्योंकि हजारों बच्चे जो है इंतजार कर रहे थे कि पूरक रिजल्ट जो है बीपीएससी 1.0 के भांति जो है टीआरई 2.0 में भी देखने को मिलेगा। और इसके आसार भी लगातार कह सकते हैं दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन अचानक शिक्षा विभाग की ओर से इसे मना कर दिया गया। और जो लॉजिक दिया गया उस लॉजिक को जब आप पढ़ेंगे तो आप भी सोचेंगे भैया ये कौन सी लॉजिक दिया गया। कहा गया है कि समय लंबा हो गया, मतलब रिजल्ट जो जारी हुआ उसको लेकर के अगर बात किया जाए तो लंबा समय हो गया है। अब अगर हम उस रिजल्ट को प्रकाशित करते हैं तो मुकदमेबाजी होगी, अर्थात ये मामला जो है वो कोर्ट में कह सकते हैं अधीनता हो जाएगा, ये कहना है। यानी कोई लॉजिकल नहीं है। मतलब इससे पहले टीआरई 1.0 में जारी किया गया था तो उस पर कोई मुकदमे नहीं था, लेकिन इस पर मुकदमा आ सकता है, ऐसा दलील जो है शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया। जो आप समझ सकते हैं ये दलील जो है बिल्कुल निरर्थक के रूप में इसको आप ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो बीपीएससी शिक्षकों में लगभग 14,647 सीट जो है रह जाएगी खाली। यही सीटें थी जिन पर मांग कर रहे थे, उनका अधिकार भी था कि इन सीटों को पूरे परिणाम के साथ में भरा जाए, लेकिन ये घोर अन्याय हुआ है। वही अगर बात करें तो शिक्षकों को लेकर हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो है अब स्कूल भी अलॉटमेंट होना शुरू हो चुका है, और एक जो है तेजी के साथ शुरू हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री अब नए आलोक कुमार मेहता जी हो गए हैं, क्योंकि इससे पूर्व में जो थे उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। देख सकते हैं कि दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो स्कूलों की अगर बात किया जाए तो आवंटन की कार्रवाई तेजी से कर दी गई है। जिलावार शिक्षकों को विषयवार स्कूलों के रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसी क्रम में 3 जिले नवादा, मुंगेर और खगड़िया में ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार जो है सभी पर दर्ज कर दिया जाएगा। और आपको पता है 94,000 से अधिक लोगों का चयन हुआ था सिलेक्टेड ग्रुप में, लेकिन अगर बात किया जाए तो 14,647 लोग उसमें कह सकते हैं। अगर माना जाए, अगर हम अप्रोक्सीमेट अगर लेंगे तो लगभग 76,000 ही लोग काउंसलिंग हो पाया और 14,000 सीटें रिक्त रह गई। लेकिन इसके बाद भी लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगा। ये पूरे तौर पर कहा जाए तो सरकार की गलती है ना। और उसका खमियाजा जो है उन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है जो डेट ऑफ बर्थ, जो माइनर कह सकते हैं चीजों से अपना कह सकते हैं कि सफल और चयनित अभ्यर्थियों में उनकी सूची नहीं आ पाई। लेकिन ये बहुत बड़ा अन्याय जो उनके साथ हुआ, क्योंकि बीपीएससी ने इस बात को भी कहा था कि हम जो है पूरक रिजल्ट को निकालने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन अब बीपीएससी के को नहीं भेजा जाएगा, यानी शिक्षा विभाग ने पूर्णतः इस पर रोक लगा दिया। ये बहुत घोर अन्याय उनके साथ हुआ है। क्या लगता है आपको, ऐसी चीजें कर करके लोगों को कह सकते हैं कि मतलब उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है? मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।